Hello everyone, welcome to the Learning Loop ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको बताऊंगा एडवांस पाइथन के बारे में, जो 12th क्लास में ट्रेड ITAS जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का एक सब्जेक्ट है। देखते हैं एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग। सबसे फर्स्ट टॉपिक है इसका पाइथन में फाइल की हैंडलिंग। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में यही बताऊंगा कि पाइथन में फाइल की हैंडलिंग कैसे की जाती है। सेकंड है पाइथन में एक्सेप्शन की हैंडलिंग कैसे की जाती है। थर्ड पॉइंट है पाइथन के उपयोग द्वारा डेटा स्ट्रक्चर लागू कैसे करते हैं। ये आपके चैप्टर में है, पूरा सिलेबस है ये। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था पाइथन में फाइल हैंडलिंग कैसे की जाती है। फाइल हैंडलिंग के बारे में हम जानते हैं कौन कौन से कंटेंट्स हैं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू फाइल हैंडलिंग फर्स्ट पॉइंट आता है, इंट्रोडक्शन टू फाइल हैंडलिंग। इसके अंदर आता है व्हाट इज फाइल, फाइल क्या होती है। सेकंड पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ फाइल क्या होती है, व्हाट इज फाइल हैंडलिंग। तो सबसे पहले आज हम फाइल हैंडलिंग के बारे में जानेंगे और फाइल क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू फाइल हैंडलिंग। तो पाइथन में फाइल हैंडलिंग का मीनिंग है फाइल्स को ओपन करना, मतलब हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। अगर कोई फाइल पहले से बनी हुई है तो हम वहाँ पर जाके फोल्डर में जाके उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। सेकंड है रीड करना, हम फाइल्स को कैसे रीड करेंगे। थर्ड राइट करना, हम फाइल को लिखेंगे कैसे। फोर्थ फाइल को क्लोज करना, हम फाइल को बंद कैसे करेंगे। फाइल हैंडलिंग का यूज करके हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब सीधा से ये हुआ कि अगर हम फाइल हैंडलिंग का यूज कर रहे हैं तो हम किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं और फ्यूचर में उस डेटा का यूज भी हम कर सकते हैं। जहां जैसी आवश्यकता होगी उस प्रकार से हम उस डेटा का उपयोग कर सकते हैं। फाइल हैंडलिंग बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण प्रोसेस है। मतलब ये है कि एक प्रकार से समझें कि ये बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, जिसकी मदद से हम फाइल्स के साथ कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाना। इसके बाद सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट ये आता है कि फाइल होती क्या है। फाइल्स उन्हें कहते हैं जब हम किसी डेटा या इंफॉर्मेशन को बनाने का काम करते हैं या उसको हम परमानेंटली स्टोर करने का काम करते हैं। जहाँ पर हम जिस इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं उसके लिए हमें एक नाम की आवश्यकता होती है, एक प्लेस की आवश्यकता होती है जहाँ पर हम उसको सेव करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर में जब भी हम किसी फाइल को क्रिएट करते हैं या किसी डेटा को तैयार करते हैं तो हम उसको सेव करने का काम करते हैं। तो सेव में दो चीज़ें आती हैं, एक सेव होता है और एक सेव एज होता है। तो सेव करने से क्या होता है, डायरेक्ट सेव हो जाता है, और सेव एज करते हैं तो हमें उस प्लेस का सेलेक्ट करना पड़ता है कौन सी प्लेस पर हमें इस फाइल को रखना है। डेस्कटॉप पे रखना है कि ड्राइव पे रखना है, या माई कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी ड्राइव होती हैं, हम उनमें से किसी एक ड्राइव को सिलेक्ट कर सकते हैं और हम उस डेटा को वहाँ पर किसी एक फोल्डर को क्रिएट कर हम उसमें उस डेटा को रख सकते हैं और उसका एक नाम भी देना पड़ता है जिससे हमको ये याद रहे कि उस फाइल का नाम क्या है। तो यहाँ पर हम जानते हैं व्हाट इज फाइल। फाइल्स आर नेम्ड लोकेशन डिस्क टू स्टोर इंफॉर्मेशन। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि जिस फाइल को हम तैयार कर रहे हैं, जिस डेटा को हम बनाने का काम कर रहे हैं, उस डेटा को हम किस नाम से कौन सी जगह पर सेव करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। दे आर यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। मतलब जो भी डेटा हमारा है हम उसका यूज करेंगे तो उस डेटा को हम परमानेंटली स्टोर करेंगे।
सेकंड है आपका डेटा इज स्टोर्ड इन नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो स्थायी मेमोरी होती है, मतलब वहाँ से जब हम किसी इंफॉर्मेशन को या किसी डेटा को उस जगह हम सेव करते हैं किसी फोल्डर के अंदर, तो हम उसको वहाँ से हटा नहीं सकते। इसमें क्या क्या आ जाता है, हार्ड डिस्क आ जाती है। थर्ड पॉइंट देखें हम, वी कैन रिट्राइव डेटा वेन एवर रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें किसी डेटा की आवश्यकता पड़ेगी, उसकी रिक्वायर होगी, तो हम उस डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे फाइल व्हाट इज फाइल के अंतर्गत आता है। इसमें कुछ टाइप्स भी होते हैं, टाइप्स ऑफ फाइल। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ फाइल्स क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है टेक्स्ट फाइल्स, स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। मतलब जो भी डेटा हम स्टोर करेंगे वो कैरेक्टर के फॉर्म में करेंगे। इट इज यूज टू स्टोर डेटा एंड स्ट्रिंग, मतलब जिस डेटा को हम स्टोर करेंगे उसका उपयोग हम स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं। सेकंड आता है बाइनरी, मतलब डॉट टी एक्स टी, टेक्स्ट ये होता है। बाइनरी फाइल्स, सेकंड पॉइंट आता है बाइनरी फाइल्स, तो स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, मतलब जो भी डेटा हम स्टोर कर रहे हैं वो बाइट के फॉर्म में होगा। इसकी जो ग्रुप ऑफ 8 बिट्स में होगा। ये इसके बारे में बताया गया यहाँ पर। अब इसमें क्या है कि जैसे आपने देखा ऑडियो फाइल्स भी होती हैं और इमेज फाइल भी होती हैं, वीडियो फाइल भी होती हैं। ऐसी बहुत सारी फाइल्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको? मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।